Assalamualaikum. Welcome to forexustad.com. My name is रहील नवाज एंड आज हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों के क्वेश्चंस हम लें, दोस्तों के क्वेश्चंस लें, बिकॉज हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं अबाउट मनी मैनेजमेंट। तो अब मेरे ख्याल में उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो जी बताएं किस किस ने वो कॉइन उछालने वाला टास्क पूरा किया। अगर किसी ने पूरा किया भी है तो बताएं क्या रिजल्ट्स हैं। हाँ जी, किसी ने कॉइन उछाले, 10 ट्रेड्स कॉइन उछाल के करनी थी। नहीं, एनीवन, किसी एक बंदे ने 10 ट्रेड्स की हों और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया हो, जो हमने कल पढ़े थे, 4 हमने रेशियोज पढ़ी थी, उन किसी एक रेशियो को फॉलो किया हो और कोई ट्रेड्स की हो, चाहे 5-10 की हो, कितनी की हो, कोई भी ट्रेड। ओके सिराज, क्या रिजल्ट आया, कितने टीपी, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए आपकी 5 ट्रेड से? नसीर भाई आप बताएं क्या रिजल्ट है। ओके, सिराज भाई ने 5 ट्रेड की जिनमें से 3 ने एसएल हिट कर दिया। तो सिराज भाई ये बताएं कि रेशो क्या थी, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4? 1-2, ओके। ओके, और नसीर भाई ने 10 ट्रेड की, ओके, और नसीर भाई ने 10 ट्रेड की हैं, 5 प्रॉफिट में हैं और 5 लॉस। तो नसीर भाई क्या रेशो थी आपकी? 1 लॉस में है, 6 ट्रेड टोटल की हैं। चल आवाज की वजह से तो मैं ओके, मैं सिराज का माइक ऑन कर रहा हूं तो आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई, क्या क्वेश्चन है जी आपका? अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। सर, मेरे 3 क्वेश्चन है तो मैं बारी बारी पूछता हूँ। या श्योर। ओके सर, ये कॉइन फ्लिप वाला जो आपने बताया था वो मैंने 5 दफा कॉइन फ्लिप किया और मैं रिज्यूम किया कि अगर हेड ज्यादा आएगा तो मैं 5 ट्रेड बाई के लगाऊंगा और अगर टेल आया ज्यादा 5 में से तो मैं 5 मतलब सेल की ट्रेड लगाऊंगा, ऐसे रैंडमली बगैर एनालिसिस के, बगैर किसी चार्ट देखे हुए, जस्ट रैंडमली उसका रिजल्ट चेक करना चाहता था। तो उसमें मैंने 1:2 का फॉर्मूला यूज किया और जिसमें 3 स्टॉप लॉस हो चुके हैं और 2 ट्रेड अभी पॉजिटिव में है। लेकिन सर इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर हमको 10 ट्रेड लगानी हो एक साथ में, लेकिन ये 5 ट्रेड में ही मेरा जो जो मार्जिन लेवल है वो तकरीबन 200 या 500 तक पहुंच गया। मतलब मुझे डर लगा कि अगर इससे ज्यादा मैं ट्रेड लगाऊंगा तो हो सकता है कि वो मार्जिन लेवल आ जाए और मतलब ये सारी ट्रेडें मेरी क्लोज हो जाए। तो सर ये मार्जिन लेवल का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है, ये मेरा पहला सवाल है। भाई देखें,
आपने पहले नंबर पे तो गलत ट्रेड लगाई है, गलत तरीके से एंटर किए ट्रेड। आपको बोला था कि आप सिक्का उछालें, हेड आए बाय करो, टेल आए सेल करो, एक ट्रेड का एक सिक्का, फिर एक बाय कर लो, फिर दूसरी ट्रेड उछालो, टेल आए सेल कर दो। तो हर एक का अलग अलग आएगा किसी का भी। और दूसरी बात यह है कि ये जस्ट प्रैक्टिस, एक डेमो स्टेशन था आपके लिए, और एक डेमो देना चाह रहा था मैं आपको। इसका मतलब नहीं है कि ये हमारी स्ट्रेटजी है या हम इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। अगर हमने उसी तरीके से ट्रेडिंग करनी है तो भाई हम पागल हैं जो हम इसे यहाँ पे 3-4 महीने से खप रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा मार्जिन, देखें आप कभी भी मार्जिन लेवल या जो मार्जिन कॉल है वो तब आएगी जब आपकी इक्विटी कम होएगी। तो हमने जब अपने अकाउंट का 5% से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है तो क्यों आनी है मार्जिन कॉल? ठीक है, हमने पूरे अकाउंट का 5% या 2% रिस्क लेना है, हमने इससे ऊपर रिस्क लेना ही नहीं है, तो मार्जिन कॉल का कोई तस्वुर पैदा होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बस एक कह लें कि प्रैक्टिस थी या एक डेमो था या एक आप कह लें कि एक टेस्टिंग था जो मैं आपसे करवाना चाह रहा था। मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, कल हम वेबिनार करें कि हम क्यों लॉस करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अभी मैं उसी को वेबिनार को रेडी कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो वहां पे एक शिक है, वो पॉइंट है सिराज भाई, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो ये है कि भाई फॉरेक्स में लॉस करने की तकरीबन 60% जो लोग लॉस करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है बैलेंस का कम होना। यानी कि अगर जितने भी बंदे लॉस करते हैं, अगर उनको सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो है जो बंदे इन्वेस्ट कम करते हैं, तो ये लॉस करने की सबसे बड़ी वजह है। और ये जो पॉइंट आपने नोट किया ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। बाकी ये कि जो कॉइन उछालने वाला सिस्टम है ये मैं आप लोगों ने किया ही नहीं है। मैं वो कोई आपका माइंडसेट बनाना चाह रहा था लेकिन वो किया ही नहीं है, तो माइंडसेट क्या होगा आप लोगों का? 2 लोगों ने किया है 20 लोगों में से, तो क्या अब मैं कहूं आप लोगों को? पढ़ाता कुछ करते आप लोग कुछ है, तो इस तरह कामयाबी नहीं मिल सकती। जी राज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, अगर 5% अकाउंट में से हमको इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, और मानो कि 5% हमारे पास मानो कि $3,000 का अकाउंट है और उसका मैं 5% अकाउंट में $150 का हूँ, तो $150 में डिवाइड करता हूँ 10 ट्रेड पे, तो मतलब 10 ट्रेड मेरी $15 की बनती है। तो सर ये 10 ट्रेड में अगर स्विच ऑन करता हूँ मतलब एनालिसिस के साथ या कुछ भी करके, तो सर इसकी क्या गारंटी कि मार्जिन कॉल इस 10 ट्रेड पे नहीं आएगा? सर ये मार्जिन कॉल का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मार्जिन कॉल अगर नहीं लाना हो तो उसके लिए क्या करना है, मतलब ये मेरा दूसरा सवाल है सर। इसके ऊपर वेबिनार पता नहीं आपको क्यों नहीं मिला, लाइक आपको इसको क्यों नहीं वीडियो मिली, लेकिन मैं कल के वेबिनार में आपके लिए इसके ऊपर स्पेशल कैलकुलेशन वो करके सारा कुछ आपको बता दूंगा। ये बेसिकली मैं इसको नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम इसको कैलकुलेट, वो आपको सारा सिस्टम दे दूंगा कि ये मार्जिन कॉल क्यों आता है, ये मार्जिन कम हमारा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो वो कल के वेबिनार में हम आपके जो मार्जिन है उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसका जो कैलकुलेशन सारी करके मैं आपको बता दूंगा। और एक और सिराज भाई चीज ये वो चीजें हैं जो हर वेबसाइट में पड़ी हुई हैं। अगर अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स में आए, तो तकरीबन हजारों ऐसी वेबसाइट हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर सेट किए हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या सेट किया हुआ है जिससे आप अपनी पुश पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं कि मुझे कितनी डॉलर की एक कितना बड़ा लॉट साइज लेना है। तो एक पूरा उसका कैलकुलेटेड सिस्टम है। कल जो मैंने आपका तरीकाकार बताया था उसमें अगर आप $3,000 है और उसमें से सिर्फ आपको $50 या फर्ज करें $250 रिस्क लेना है, तो $250 अगर आप रिस्क पे लगाते हैं तो उसके ऊपर आपके पूरे अकाउंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
आपको डर क्यों लगा था, उसकी बड़ी एक वजह है, आपने लिवरेज सेट नहीं किया होगा सही। आपका जो लिवरेज था वो मेरे ख्याल से बहुत कम था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा। बहरहाल हम इसकी कैलकुलेशन पे कल बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको वेबसाइट भी देख रहा हूं कि आपको किसी वेबसाइट पे कैलकुलेटर दिखा दूं। जी सिराज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, दूसरा ये आखिरी सवाल ये है मेरा आज का, कि जैसे मेरी स्ट्रेटेजी है कि मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखूंगा, मैं फिबोनाची नहीं देखूंगा, तो किस लेवल पे फिर आगे चल के जब उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट आएगा उसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इस लेवल पे मानो कि अभी मेरी स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, जो 1 आवर चार्ट पे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करेगी तो उसके ऊपर मैं ट्रेड ओपन कर दूंगा। लेकिन सर अभी हमको कैसे पता चलेगा कि दिन के कौन से वक्त पे कौन सी पैर पे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है? इसके लिए तो पूरा दिन सर चार्ट खोल के बैठा रहना पड़ेगा। और जैसे कल के वेबिनार में आपने बोला कि ये अच्छी बात नहीं है कि पूरा पूरा दिन कंप्यूटर बैठ के ये चार्ट को देखते रहो। तो सर अगर चार्ट को न भी देखना हो और हमें पता भी कैसे चलना है कि अभी चलो मूविंग एवरेज ब्रेक हुई है, तो चलो चार्ट ओपन करके उसको ट्रेड करो, मतलब ऐसा कोई इंडिकेटर या ऐसा कोई अलर्ट या ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हमें ये सहूलत मिल जाए ताकि हमको हर मौके पर चार्ट ना देखना पड़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन सिराज भाई, कि क्या सोल्यूशन है कि सारा दिन ना बैठना पड़े और हमारा एनालिसिस देखें। सिराज भाई, पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सारे पेयर्स के फिगर्स और उसके बाद मूवमेंट वगैरह। जब आपको डे वन की मूवमेंट का पता होगा तो आपके लिए H1 को एनालाइज करना ज्यादा आसान होगा। सारा दिन नहीं बैठना, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है कि इंडिकेटर इस तरह के अवेलेबल है मार्केट में जो अलर्ट देते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। और अगर किसी के पास है तो पोस्ट कर दे, वरना मैं फिर पोस्ट कर दूंगा। मेरे पास पड़े हुए हैं तकरीबन 40-50 जीबी के इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, तो मुझे फिर उनमें से तलाश करना पड़ेगा। वो ब्रेकआउट्स के ऊपर अलर्ट देते हैं, तो वो इंडिकेटर बिल्कुल मौजूद है और मैंने देखा भी है, तो वो आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो वो आप यूज कर लीजिएगा। तो वो अलर्ट वगैरह सारे आपको दे देगा। अगर आप M1 से लेके मंथली तक जहां पे सेट करेंगे वो आपको ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो इंडिकेट अलर्ट जरूर देगा। ठीक है सिराज भाई, थैंक यू। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? ओके, नसीर भाई कह रहे हैं कि जो FX का मोबाइल सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल पर अलर्ट देता है। ओके सिराज भाई, नसीर भाई आप दोनों कंसल्ट कर लीजिएगा इस हवाले से। सिराज भाई को अगर हेल्प चाहिए तो नसीर भाई आप जरूर उनको गाइड कीजिएगा। ओके जी, मैं बात कर रहा था अपने एक स्टूडेंट की। सिराज भाई ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे पॉसिबल है। मेरे एक अवैस करनी, हाँ, उनको मैंने इन्वेस्ट करके दिया था कल 2000 रुपया शायद या 4000 रुपया। उनका आज मुझे मैसेज आया कि डबल हो गए हैं पैसे। तो मेरा आज बिल्कुल भी पढ़ाने का मूड नहीं था, इसी वजह से कि अगर जो पढ़ाया जाए उस पर अमल ना हो तो फायदा क्या। अब एक ही दिन में पैसे डबल हो गए तो बोल दिया फॉरेक्स उस्ताद जिंदाबाद, रहील नवाज जिंदाबाद। अगर लॉस हो जाता तो वो गालियां थी। ठीक है, देखें, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये कोई असूल नहीं है, ये ना ही कोई इंसाफ है। ये मैं इसको कहूंगा कि ये एक किस्म का जुआ खेलना टाइप हो जाता है अगर आप एक ही दिन में अपने पैसे डबल करने की कोशिश करते हैं तो। डोंट माइंड अवैस भाई, ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। इस तरह की ट्रेडिंग या फिर इस तरह का ट्रेडिंग स्टाइल कभी भी कामयाब नहीं करेगा आपको। एक दिन प्रॉफिट हो गया, बल्ले बल्ले बल्ले, कल को लॉस हो गया, सारे पैसे गए और फॉरेक्स उस्ताद को गालियां पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और ये ना कोई आपने भला टेस्टिंग के लिए किया या वट एवर जो भी है, पर मुझे इससे खुशी नहीं मिली।
ठीक है, अकाउंट तो आप 10 गुना भी एक दिन में कर सकते हो, लेकिन ये कोई फ्यूचर नहीं बनता, इस तरह तबाही होती है बस इस तरह। फॉरेक्स एक ऐसा काम है जिसमें कभी भी किसी टाइम भी आपके अगेंस्ट जा सकती है मूवमेंट, बिकॉज हम हर टाइम तो इंटरनेशनल मीडिया के साथ अटैच नहीं है, किसी टाइम भी कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है और उसके मुल्क की करेंसी को कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क लेना, बड़े बड़े लार्ज साइज लगाना, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग रूल्स की धज्जियां उड़ाना, ये हरगिज भी काबिल कबूल नहीं है और इसको अवॉइड करें। पहली प्रायोरिटी आपकी सीखने की होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह जो हम वेबिनार करेंगे और जरूर करेंगे, वो इसी पे करेंगे कि क्यों तुम लोग लॉस करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस हम लोग क्यों करते हैं, उसकी वजूहात के ऊपर गौर करेंगे और इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट की कुछ चीजें देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीक जो मेरा प्लान है वो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान रेडी करवाना है। ठीक है, तो भाई ये सब करवाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि तुम लोग प्रॉफिटेबल या टाइम या इतनी नसीहतें करने का क्या मकसद है कि तुम लोग किसी तरीके से काबिले अमल बन जाओ, किसी तरीके से अमल करने वालों की लिस्ट में आ जाओ, ना कि बातें करने और बातें सुनने की वाले बनो। अपने आप को खुश कर लिया बातें कर करके और जब ट्रेडिंग की बारी आई तो लॉस। और अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस करते हो तो ये बात याद रखना कि तुम अकेले नहीं लॉस करने वाले, तुम उन लोगों की लिस्ट में आ जाओगे कि जो 90% लोग पहले ही लॉस कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनको उनके लॉस करने पे कोई गुनाह नहीं होगा, आपको होगा। जब तक एक चीज का पता ना चले कि ये चीज गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, वो गलती से हो जाए तो नो प्रॉब्लम। जब पता चल जाए फिर भी बंदा करे तो ये कोई इंसाफ नहीं है। सो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को अपने सेल्फ पे कंट्रोल करना चाहिए एंड आज का आपका टास्क ये है कि आपने एनालाइज करके और ट्रेड लगानी है अपने चार्ट के ऊपर, और कम से कम आप 10 पेयर को एनालाइज करें, 10 में से 5 या 4 ट्रेड्स तो आपको मिल ही जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ट्रेड्स मिलेंगे। मनी मैनेजमेंट के रूल के तहत उनके ऊपर ट्रेड्स लगाएं और रिजल्ट्स देखें। मैं चाहता हूं कि जब ज्यादा बातें 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 थ्योरी 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 होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर वो बंदा बातें भूल जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रैक्टिकल भी अब साथ साथ करो, चाहे डेमो पे करो चाहे छोटे लेवल पे करो। मैंने अभी तक किसी को भी 0.01 से ज्यादा लाट लगाने की इजाजत नहीं दी। मैंने अभी तक किसी को भी एक दिन में या एक टाइम में एक से ज्यादा ट्रेड करने की इजाजत नहीं दी। इस तरह करने से तुम्हारा अकाउंट कभी भी वॉश नहीं हो सकता। मैंने अभी तक किसी को भी विदाउट टीपीएन स्टॉप लॉस ट्रेड करने की इजाजत नहीं दी। आज मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं आपसे। आज आप यहां पे जितने भी मौजूद हैं या जितने भी इस लेक्चर को सुनेंगे, आप सबको एक मैं चैलेंज देना चाहता हूं, और वो चैलेंज है अकाउंट वॉश करने का। सिर्फ 3 रूल अप्लाई करने हैं आपने और आपने अकाउंट अपना वॉश करके मुझे दिखाना है। पहला काम क्या करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है डेमो अकाउंट $10,000 से। $10,000 से आपने डेमो अकाउंट ओपन करना है और उसमें आपने 3 रूल्स के ऊपर
अमल करके ट्रेडिंग करनी है और अकाउंट वॉश करके मुझे दिखाना है। पहला रूल क्या है, आपका जो लोड साइज है वो ज्यादा नहीं होगा, लाइक वो माइक्रो लॉट्स में होगा, माइक्रो पिप्स में होगा। आपका जो लोड साइज है वो 0.10 या 20 सेंट की ट्रेड से ज्यादा नहीं होगा। पहला पॉइंट, विदाउट टीपी एंड स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट, एक टाइम पे आप 5 से ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे। तो आप ये काम करेंगे और मेरा चैलेंज है आपको कि आपने उस अकाउंट को वॉश करना है। जो फॉरेक्स का डेमो अकाउंट ओपन होता है $1,00,000 से या $10,000 से या $10,00,000 से, जो मैक्सिमम वो ऑटो अकाउंट ओपन करते हैं वो आपने ओपन करना है और इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। मेरा चैलेंज है आपसे कि आप वो अकाउंट वॉश नहीं कर पाएंगे अगर आप इन 3 रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। तो जितना मर्जी जोर लगा लें, बिकॉज इस तरह से जब आप मनी मैनेजमेंट या कोई भी रूल के ऊपर अमल करते हैं तो कभी भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। अगर होता है तो फिर टाइम लगता है। तो इस वीक से पहले पहले आप अगर अपना अकाउंट वॉश करके मुझे दिखा दें तो आपको मान जाऊं, और अगर आप इन रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके करें वॉश तो क्या बात है। आप फॉरेक्स में जाएंगे, डेमो अकाउंट ओपन करेंगे, वो $10,00,000 से या $1,00,000 से ओपन होएगा। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कम और ऊपर से 3 रूल फॉलो करना। अगर आप रूल फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, ये गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। होगा भी महीने में, कहीं जाके साल में, ठीक है। सिर्फ तुक्का ट्रेडिंग करनी है, जो मर्जी करें आप, जो मर्जी करें, एनालाइज करें, उसका उलट करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। वाई? उसमें पहली वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा होगी। दूसरी वजह यह है कि आप उसमें 3 रूल्स को फॉलो कर रहे हो। कोई भी टाइमिंग पे ट्रेड करें जनाब, कोई भी टाइमिंग पे ट्रेड करें, चाहे आप न्यूयॉर्क न्यूज के टाइम ट्रेड करें, वट एवर, आपकी मर्जी है। यार आप खेलते रहोगे, अकाउंट वॉश नहीं होगा। $10,00,000 का अकाउंट वॉश करना कोई मामूली बात नहीं है। इवन 1 लाख भी ले लो। ये बताने का मकसद ये था कि जब भी आप किसी चीज में रूल को ले आते हैं तो फिर अकाउंट वॉश नहीं होते। अकाउंट वॉश होंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह जब भी आप एक ही दिन में अकाउंट को डबल करने की कोशिश करेंगे तो अकाउंट वॉश होंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप अपनी इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए भी कर रहे हैं, तो फिर टेस्ट भी तो पूरा पूरा करें ना। जो रूल्स मैंने सिखाए हैं, रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट भी तो करें ना। लॉस हो जाना, रहील भाई आपकी वजह से हुआ है, प्रॉफिट हो जाना, बल्ले बल्ले रहील भाई आपकी वजह से हुआ है, ये नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत पे काम करो। मैंने जब सिखाना है, आपने बस करना, इंप्लीमेंट आपने है। अगर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे तो फिर सॉरी, फॉरेक्स का काम छोड़ के कोई और कर लो। फॉरेक्स आपके बस की बात नहीं है। मैंने आपको पहले साफ साफ बता दिया है कि ना फॉरेक्स की अर्निंग पे आपने डिपेंड होना है और ना ही आपने 6 महीने से पहले इससे कोई पैसा निकालने का तस्वुर भी अपने माइंड में लेके आना है। अगर हम अर्निंग करेंगे और री इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, डार्क ना हो। सो प्लीज आपने इन रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है और आपने
अकाउंट वॉच करना है या वट आपने डेमो, आपने जो मैंने आपको चैलेंज दिया है 10 ट्रेड्स का, वो भी पूरा करें किसी तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। जिस तरह सिराज ने प्रैक्टिकल किया तो उसने लॉट साइज का इशू उठाया। जब तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो इशू क्या उठाओगे? जब कोर्स खत्म हो जाएगा फिर देखो सर जी वो ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। अभी टाइम है, अभी सारे अपने प्रॉब्लम्स लेके आए आप इसी टाइम पे। इन चीजों को समझना अभी आपका टाइम, अभी टाइम है आपके पास। नजीर भाई 20 में से 2 लोगों ने किया तो क्या किया यार। अभी यहां पे इतने सारे लोग हैं, किसी ने क्वाइन उछाल के ट्रेडिंग नहीं की, किसी ने वैसे ट्रेडिंग नहीं की। कम से कम डेमो पे 10 ट्रेड्स लगाते तो जिस तरह तुम दोनों ने रिजल्ट बताया है, ये भी रिजल्ट बताते। मैंने कुछ और बताना था आपको, अगर आप लोग रिजल्ट मुझे बताते तो। एनी हो, आज का जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं तक। अगर किसी जगह कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना आज की यही। कल हम देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि हम क्यों लॉस करते हैं फॉरेक्स में, और जाहिर है उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही होगी, पैसों का कम होना या रूल का नाम इंप्लीमेंट करना। एनी उसमें और भी बड़े पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होती है अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, जल्दी आराम आ जाए। थैंक यू। लिवरेज भाई, सिराज भाई ने पूछा लिवरेज। सिराज भाई यार लिवरेज के बारे में बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं कि लिवरेज ये है कि आप मेरे पास आए, आप सेल्समैन हो, मेरी फैक्ट्री है, आप बोलते हो भाई जी ये लो ₹1,00,000 रखो, मुझे ₹1,00,000 का सामान दे दो तो मैं सेल करके प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, ये लो तुम्हें ₹1,00,000 दिया, मैंने ₹1,00,000 का सामान दे दिया, आप सेल करके आए, फिर मुझे ₹1,00,000 दिया, फिर तो ये एक 0-0 लिवरेज है ये। ठीक है, मैं तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, तुम मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करते, पैसे देते हो, माल लेते हो, आगे जाकर सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हो। अब लिवरेज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको 1000 कर देते हैं। ठीक है, रेशो इसकी 1:1000 कर देते हैं। अब तुम मेरे पास आए, तुमने ₹1,00,000 दिया, तो मैंने आपको ₹2,00,000 का माल दे दिया। ठीक है, आपने ₹1,00,000 दिया, मैंने आपको 2,00,000 का माल दे दिया। अब आप 2,00,000 का मार्केट में सेल करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होएगा, रिस्क आपका वही ₹1,00,000 है, लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसी तरह हम लिवरेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, और हम लिवरेज को 2,000 कर देते हैं। अब आप मुझे ₹1,00,000 देंगे, मैं आपको 4,00,000 का माल दे दूंगा। इसी तरह वो कल हमने रिस्क रिवार्ड रेशो देखी थी ना सिराज भाई, 1:2, 2:1:3, 4। इसी तरह ये भी है, 1:100 का मतलब है कि ब्रोकर जो है वो आपको 1 सेंट से आपको यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग करने देगा। ठीक है, और अगर आप लिवरेज बढ़ाते हैं तो आपको थोड़े से पैसों में वो आपको बड़ा लार्ज साइज यूज करके ट्रेडिंग करने देगा। तो आज आपका जो इशू आया है वो लिवरेज का इशू था। बेसिकली आपकी लिवरेज कम थी, इसी वजह से आपको डर लग गया कि मेरा अकाउंट जो है वो वॉश ना हो जाए, क्योंकि मार्जिन कम हो गया था। मार्जिन इसी तरह है कि आप मेरे पास आए, ₹1,00,000 रखा, थोड़ा सा माल ले गए, फिर सेल किया, फिर माल ले गए। अब मैंने देखा आपका बैलेंस अभी कम है, अब आपका बैलेंस 40,000 रह गया,
तो मैं आपको कहूंगा यार पैसे और जमा करवाओ, ठीक है, समझोगे नहीं मेरी बात। तो ये मार्जिन आपका कम हो गया जी, पैसे और जमा कराओ। आपने फिर जब पैसे जमा करवाए, फिर मैंने आपको 50-60 हजार का देखा, अभी कम हो गया पैसे, 50-60 हजार रह गया, फिर मैंने कहा यार तुम्हारा मार्जिन कम है। इसी तरह आपके पास बैलेंस तो था, लेकिन ब्रोकर आपको अलो नहीं करता, ब्रोकर कहता है कि आपके पैसे मेरे पास होने चाहिए। तो इंशाल्लाह कल मजीद इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल में तो मैं पहले भी दे चुका हूं आपको। थैंक यू सिराज भाई, अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में सब लोग मुझे याद रखिएगा।